अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो कौमी बजट से रिलेटेड है। जब से शरह सूद में कमी हुई जनाब, जो सरमायाकार हैं, चाहे वो छोटे सरमायाकार हों या बड़े सरमायाकार हैं, उनका जो इंटरेस्ट है या रुझान जो है वो कौमी बचत की स्कीमों की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शरह सूद में कमी का असर जिस तरह प्राइवेट बैंकों पर पड़ता है, इसी तरह कौमी बचत की स्कीमों पर भी पड़ता है। लेकिन इस वक्त करंटली सिचुएशन ये है कि कौमी बचत की कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो प्राइवेट बैंक से बहुत बेहतर मुनाफा दे रही हैं। यही वजह है कि जनाब सरमायाकार छोटा हो या बड़ा हो, सरमायाकारों का रुझान जो है वो कौमी बचत की स्कीमों की तरफ बहुत ज़्यादा है। आज की हमारी वीडियो जो है कौमी बचत के एक ऐसे अकाउंट से रिलेटेड है जिसका मुनाफा रेट जो है वो बहुत ही शानदार है। ठीक है, रिसेंटली जो है इसका मुनाफा रेट तब्दील हुआ है जनाब। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इस अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। आज की इस वीडियो में हम कौमी बचत के इस अकाउंट की तमाम टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसी एंड प्रोसीजर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम डिटेल्स जो है आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जनाब इस वक्त इस अकाउंट का जो मुनाफा है, कौमी बचत के इस अकाउंट का जो मुनाफा है वो प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। और कौमी बचत का जो अकाउंट है जनाब वो है सेविंग अकाउंट। ठीक है, कौमी बचत का सेविंग अकाउंट। ठीक है, सिंपल सेविंग अकाउंट है ये। कौमी बचत का कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट कह लें या नेशनल सेविंग अकाउंट कह लें। ठीक है, नेशनल सेविंग का ये एक सेविंग अकाउंट है जो इस वक्त बहुत शानदार मुनाफा दे रहा है, बल्कि ये कहना गलत नहीं हुआ कि प्राइवेट बैंकों से बहुत ज़्यादा मुनाफा इस अकाउंट में आपको मिल रहा है इस वक्त। इस अकाउंट्स की डिटेल्स कुछ देखते हैं जनाब। बेसिकली कैटेगरी क्या है, ये अकाउंट है। अच्छा, प्रोडक्ट नेचर क्या है ये इसका, वो भी अकाउंट है जनाब। अच्छा, बेनिफिशरीज कौन है जनाब, जो आप कह सकते हैं पाकिस्तानी जो है वो इसके बेनिफिशरीज है। ठीक है, मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है जनाब, कैश, बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे, ऑर्डर क्लियरिंग के चेक्स हैं। ठीक है, अच्छा विड्रॉल्स की बात करें, विड्रॉल्स की बात आगे चल के थोड़ी सी डिटेल्स में आपके साथ चलूँगा। आगे चलते जनाब इन्वेस्टमेंट लिमिट वगैरह की डिटेल्स जो है वो आगे चल के बात करेंगे, इस पर डिटेल्स में थोड़ी सी हमारी डिस्कशन होगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले चूँकि हम इस अकाउंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी बात कर रहे हैं जनाब, तो सबसे पहले देखते हैं जनाब कौन लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं कौमी बचत की सेविंग अकाउंट में, क्योंकि इसका मुनाफा रेट जो है वो शानदार नहीं बहुत ही शानदार है। तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इस अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब ये जो सेविंग अकाउंट है नेशनल सेविंग का, इसमें अकाउंट सिंगल भी खुलवा सकते हैं, जॉइंटली अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। नेशनल सेविंग अकाउंट जो है माइनर के नाम से भी खुलवा सकते हैं। नेशनल सेविंग अकाउंट दो माइनर के नाम से जॉइंटली भी खुलवाया जा सकता है, और नेशनल सेविंग अकाउंट माइनर के साथ जॉइंटली भी खुलवाया जा सकता है एज ए गार्जियन। नेक्स्ट स्टेप है जनाब हाउ टू इन्वेस्ट, किस तरह आप इन्वेस्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है कौमी बचत वाले को। ठीक है, बैक साइड पे कुछ भी नहीं लिखना होता है आपने। फ्रंट पेज में आपको नाम, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, ठीक है, नॉमिनी का नाम, डिटेल्स वगैरह, और बस ये 2-3 चीज़ें आपने फिल करनी होती है। 2-3 जगहों पे साइन करना होता है। ठीक है, तो ये 4-6 इन्फॉर्मेशन है, नाम, एड्रेस, NIC नंबर वगैरह, नॉमिनी का नाम वगैरह, ये आप फिल कर दें। 3-4 जगह पे एक ही पेज पे साइन करना होता है। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, उसको भर दें। ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक को, कौमी बचत वालों को डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है, जिसको आप इनकम प्रूफ कह लें या सोर्स ऑफ इनकम कह लें। अच्छा, इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं कौमी बचत वालों को। इस इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में जो है आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। पेंशन आती है, पेंशन की कॉपी दे दें, पेंशन बुक की कॉपी दे दें, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया, बस सेपरेशन के तहत जॉब छोड़ी, उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दे, जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है।
तो नेशनल सेविंग अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है वो भर दे, इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। इस सेविंग अकाउंट है, इस पर ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं ज़कात से बढ़ना, तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप दे देंगे तो इंशाल्लाह आपके अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है जनाब मोड ऑफ डिपॉजिट, मतलब सरमायाकारी किस तरह आप करेंगे। ठीक है, अकाउंट खुलवाने के बाद कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश दे के, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक दे के जो है आप कौमी बचत में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें जनाब, सेविंग अकाउंट की इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी है, तो कम से कम 100 रुपये से जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मतलब 100 करोड़ भी है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, डिपॉजिट का ये सिलसिला होगा इस अकाउंट में, तो डिपॉजिट तो आप जब चाहे एक दिन में 10 दफ़ा भी करवाना चाहे तो इस अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कौमी बचत ने जो सेविंग अकाउंट बंद खोला है वो इसलिए खोला है कि जनाब आप इसमें अपनी सेविंग बचत जो है वो जमा करें। ठीक है, यही वजह है कि जनाब इस अकाउंट की एक कंडीशन है, वो ये कि जनाब इस अकाउंट से आप हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा पैसे नहीं निकलवा सकते। आप चाहे एक दिन में 3 दफ़ा पैसे निकलवा लें या पूरे हफ्ते में 3 दफ़ा निकलवाएं। ठीक है, लेकिन पूरे हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 3 विड्रॉल आप कर सकते हैं, 3 विड्रॉल से ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, इस अकाउंट से ज़कात कटता है, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका, CZ50 का फॉर्म देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। ठीक है, बाकी इनकम टैक्स वगैरह की डिटेल जो है वो भी हम आपके साथ आगे शेयर करते हैं, क्योंकि अभी हम सबसे पहले आपको प्रॉफिट रेट के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे बेहतरीन मुनाफा रेट इस अकाउंट का है। मुनाफा रेट की बात करें तो जनाब इस वक्त करंटली इसका मुनाफा रेट जो है वो 13.50% है। अब देखिए 13.50% का जो मुनाफा रेट है वो इस वक्त कोई प्राइवेट बैंक नहीं दे रहा। प्राइवेट बैंक का जो मुनाफा रेट है वो कितना है 11.50। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है 13.50, पूरे 2% एक्स्ट्रा आपको मुनाफा मिल रहा है। जो हम वीडियो के स्टार्ट से आपको कह रहे हैं कि जनाब इस अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो कौमी बचत का जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट्स का मुनाफा रेट प्राइवेट बैंकों से बहुत ज़्यादा है, वो इसीलिए कह रहे थे कि जनाब प्राइवेट बैंक का मुनाफा रेट 11.50 है, यहाँ पे आपको कौमी बचत जो है मुनाफा रेट दे रहा है सेविंग अकाउंट पे 13.50%। लेकिन एक बात नोट कीजिएगा जनाब, यहाँ पे जो मुनाफा है आपको वो मंथली बेसिस पे नहीं मिलेगा सेविंग अकाउंट का। इस सेविंग अकाउंट का मुनाफा साल में एक दफ़ा आता है और वो भी डेट फिक्स है। वो कब आता है जनाब, वो आता है हर साल 30 जून को। हर साल 30 जून को सेविंग अकाउंट का मुनाफा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने पैसे 2 महीने पहले जमा करवाए सेविंग अकाउंट में तो आपको 2 महीने का मुनाफा मिलेगा, 6 महीने पहले जमा करवाए तो 6 महीने का मुनाफा मिलेगा, 1 साल पहले जमा करवाए तो 1 साल का मुनाफा मिलेगा, लेकिन मिलेगा 30 जून को। ठीक है, अब इस मुनाफा कैलकुलेशन की बात करते हैं जनाब, 13.50% का मुनाफा रेट है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हमने लिख दिया प्रॉफिट पेड ऑन 12 मंथ। ठीक है, मतलब 30 जून को, साल में एक दफ़ा मिलेगा लेकिन मिलेगा 30 जून को। ठीक है, अब कैलकुलेशन की बात करते हैं 13.50% के हिसाब से कितना टैक्स कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। ठीक है, सारी कैलकुलेशन हमारी 10 लाख की सरमायाकारी पे रेट है 13.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 1,35,000 रुपये का। ठीक है, फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 20,250 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 1,14,750 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को 12 महीने बाद या 30 जून को। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन फाइलर की रेट, वही 13.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे मुनाफा आपको मिलेगा 1,35,000 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो 35% कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 47,250 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 87,750 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे देखिए अगर फाइलर के मुनाफे की बात करें जनाब, तो मुनाफा रेट काफ़ी बेहतर है फाइलर का, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,35,000, और तमाम टैक्स काटने के बाद फाइलर का जो मुनाफा बन रहा है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे सालाना 1,14,750 रुपये का बन रहा है। अच्छा, मुनाफा रेट की जो ये पॉइंट था ये मैं आपने के साथ शेयर करना भूल गया था। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है प्रॉफिट इज इन द सेविंग अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑन 30 जून एवरी ईयर। ठीक है, जो मुनाफा है वो हर साल 30 जून को आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये इन्होंने जिनकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर है या रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर इन्होंने मेंशन किया है प्रॉफिट इन द सेविंग अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑन 30 जून एवरी ईयर। ठीक है, हर साल 30 जून को आपके अकाउंट का मुनाफा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अच्छा, इस सेविंग अकाउंट के बारे में एक चीज़ और बताऊंगा जनाब, पहले बहुत ज़्यादा लोग इस सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि इसका मुनाफा रेट बहुत ज़्यादा नहीं था, साल में एक दफ़ा मुनाफा आता था, लेकिन पिछले साल 1.5 साल से बड़े पैमाने पे जो है लोग इस अकाउंट में सरमायाकारी कर रहे हैं। और ख़ास तौर से जब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा में बंद हुआ था डिपॉजिट का सिलसिला, तो उस वक्त सीसा का मुनाफा रेट
और सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट सेम था। तो लोग बड़े पैमाने पर सीसा के बजाय इस अकाउंट में सरमायाकारी शुरू कर दिया था, क्योंकि मुनाफा रेट दोनों का सेम था और सीसा में डिपॉजिट का सिलसिला बंद था। ठीक है, बहरहाल ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।